आध्यात्मिक दर्पण, एक कदम अध्यात्म की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका आध्यात्मिक चैनल आध्यात्मिक दर्पण में और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। आध्यात्मिक दर्पण का आध्यात्मिक सफर आज पहुंचा है उत्तराखंड की वादियों में। आध्यात्मिक दर्पण आपको इस आध्यात्मिक सफर पर लेकर चलेगा और आपको दर्शन कराएगा दूनागिरी माता के मंदिर के। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की वादियों में बसा माँ दूनागिरी का यह भव्य मंदिर इतना अलौकिक है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं। जी हाँ, या मैं यूं कहूं कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो इस भव्य मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां हैं और कई कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी बहुत ही प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा था और वह मूर्छित हो गए थे, तो उनके लिए भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे। तब इस दूनागिरी पर्वत पर भरत, जो कि राम जी के छोटे भाई हैं, वह तपस्या कर रहे थे और उन्होंने एक विशालकाय चीज को आकाश में उड़ते देखा। तो वह इस संभावना से भर गए, उनको लगा कि कोई राक्षस इतना विशालकाय पहाड़ लाकर हमारी नगरी अयोध्या पर डाल देगा, जिससे भारी नुकसान हो सकता है या भारी संकट आ सकता है। उस विशालकाय आकृति को देखकर भरत जी ने तुरंत ही एक बाण छोड़ा, जो जाकर सीधे हनुमान जी को लगा, जिससे हनुमान जी विचलित हो गए और उसी स्थान पर गिर पड़े। और जब वह गिरे तो उनके हाथ में जो द्रोणागिरी पर्वत था, उसका एक टुकड़ा टूटकर यहीं रह गया। तब से इस पर्वत को द्रोणागिरी पर्वत कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है ये पर्वत बेहद ही औषधियों से भरा हुआ है। यहाँ पर तमाम तरह की औषधीय गुण वाले पौधे और विशालकाय वृक्ष भी मौजूद हैं। तो चलिए, आध्यात्मिक दर्पण की टीम लेकर पहुंची है आपको इस दिव्य स्थान पर और आपको दर्शन कराते हैं इस भव्य और अलौकिक जगह के। उत्तराखंड की गोद में बसा एक रहस्यमय स्थल, जहां सिर्फ आस्था ही नहीं, अद्भुत ऊर्जा का भी अनुभव होता है। यह है दूनागिरी माता का मंदिर, जहां हर कदम पर छुपी है एक पौराणिक गाथा। समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शक्ति साधना का प्राचीन केंद्र भी माना जाता है। माँ साक्षात विराजमान है पिंडी रूप में। जिस प्रकार माता के दरबार वैष्णो देवी में माता विराजमान है, उन्हीं का एक रूप यहाँ पर भी विराजमान है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ एक इस चीज के साथ। फैसला करके ये आज आए हैं हम, या तो दर्शन करेंगे या मर जाएंगे। फैसला करके ये आज आए हैं हम। मान्यता है कि पांडवों के वनवास काल में माता कुंती ने यहाँ पर तपस्या की थी। यही नहीं, ऐसा भी बताया जाता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने द्रोणागिरी पर्वत आए थे, तब यहाँ की धरती पर उनके चरण पड़े थे और उनके हाथों से द्रोणागिरी पर्वत का एक टुकड़ा टूटकर यहाँ पर गिर गया था। इसीलिए इस स्थान को द्रोणागिरी पर्वत कहा जाता है। माँ दूनागिरी को महाशक्ति के रूप में पूजा जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि माता की कृपा से उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक शांति दोनों प्राप्त होती है। यह मंदिर शक्तिपीठ न होते हुए भी बहुत ही शक्तिशाली स्थल माना जाता है। यहाँ साधक आज भी तपस्या करते हैं और एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव भी करते हैं। दूनागिरी मंदिर तक पहुंचने के लिए अल्मोड़ा से लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है। सड़क मार्ग से यहाँ पहुंचा जा सकता है, लेकिन आखिरी 500 सीढ़ियां श्रद्धा की असली परीक्षा है। कहते हैं जो यहाँ सच्चे मन से माता रानी को याद करता है, उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। दूनागिरी एक ऐसा नाम जो सिर्फ पहाड़ों में नहीं, श्रद्धा में भी गूंजता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र है, एक आस्था की ऊंचाई। आध्यात्मिक दर्पण की टीम ने इस दिव्य यात्रा के दौरान दूनागिरी मंदिर के मुख्य पुजारी जी से बातचीत की। उन्होंने जो बताया वो बेहद ही जानकारीपूर्ण और रोचक था। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि पुजारी जी ने क्या कहा। तो कहते हैं कि त्रेता युग में राम ही हमारे राजा थे।
तो ये भरत कोट है, यहाँ पर भरत जी यहाँ तपस्या कर रहे थे, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी वहाँ। तो हनुमान जी द्रोणांचल पर्वत को ला रहे थे। तो भरत जी ने सोचा कि हमारे राज्य में ये रात को इतना मतलब उजाला कैसे हो रहा है आसमान में, कौन है इतना बड़ा वीर जो इतना बड़ा पर्वत को लेके चल रहा, कहीं मेरे राज्य में संकट तो नहीं आएगा। तो उन्होंने बाण मारा करते हनुमान जी को, हनुमान जी गिर गए थे। हनुमान जी अचेत हुए, पर्वत का एक टुकड़ा गिरा यहाँ पर। तो माता आदिशक्ति प्रकट हुई। तो उन्होंने मतलब ये किया कि हनुमान जी को सचेत किया। अब हनुमान जी जब सचेत हुए तो भरत जी ने कहा कि मेरे से बड़ी भारी गलती हुई कि तुम तो राम भक्त हो और हमने तुमको बाण मार दिया। तो उन्होंने कहा भरत जी ने कि आप मेरे बाण में बैठ के सीधे मैं तुमको लंका पहुंचा देता। तो आदिशक्ति प्रकट हुई, उन्होंने हनुमान जी को सचेत किया और उन्होंने कहा मेरे अंदर इतनी शक्ति है इस समय मैं मन की गति से उड़ सकता। आपने प्रभु इतना कह दिया बहुत है, परंतु मैं मन की गति से उड़ूंगा। तो एक पर्वत का एक टुकड़ा यहाँ पड़ गया कहते हैं। हाँ, द्रोण पर्वत। यहाँ ये द्रोणाचार्य ने तपस्या भी की, इसलिए भी इसका नाम द्रोणागिरी पड़ा। ये है महाराज। माता जी का आगमन करते वही तो मैं बता रहा हूँ। उस समय वो ना आदिशक्ति जग गई थी ना उस समय। हाँ, आदिशक्ति जग गई ना, हनुमान जी को सचेत किया उन्होंने। हनुमान जी को सचेत माता जी। हाँ, माता जी ने वही शक्ति थी। अगर आप भी कभी उत्तराखंड आते हैं तो माँ दूनागिरी के दर्शन अवश्य करें। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। तो आपने देखा यह स्थान कितना दिव्य और पावन है। अगर आप भी कभी उत्तराखंड आते हैं तो माँ दूनागिरी के इस मंदिर पे आना ना भूलें। ऐसा कहा जाता है यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से आते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जय माता दी। मिलते हैं आपसे अगले किसी ऐसे ही दिव्य एपिसोड में, अगली किसी आध्यात्मिक दर्पण की आध्यात्मिक यात्रा पर। ऐसे ही आध्यात्मिक समाचारों और आध्यात्मिक यात्राओं को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक दर्पण। आध्यात्मिकता व धार्मिक समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक दर्पण, एक कदम अध्यात्म की ओर।